दोस्तों, कलयुग की उम्र है 4 से 32,000 वर्ष। 4 चरणों में बांटा गया तो पहला चरण चल रहा है। पहले चरण की उम्र है 1,08,000 वर्ष। जीव की उम्र है 100 वर्ष। पहले चरण में 100 वर्ष, दूसरे चरण में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। घोर कलयुग 9 वर्ष का बच्चा जब दादा और नाना बन जाएगा। कितने वर्ष का वर्ष? 9 वर्ष का बच्चा जब दादा और नाना बन जाएगा, वो घोर कलयुग होगा। घोर कलयुग की स्थिति क्या होगी? अभी तो आपको पता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है। घोर कलयुग उसको कहेंगे जहां पर कोई भी संबंध सुरक्षित ही नहीं होगा, जहां पर ना बेटी है, ना बहन है, ना मांग है, ना पिता है, ना भैया है। जहां कोई संबंध सुरक्षित नहीं है, पशुवत व्यवहार हो जाएगा। पशुओं में आप लोग देखो, जो मां जन्म देती है, पशुओं में ही होता है। जो मां जन्म देती है, कुछ समय बाद वही बच्चा अपनी उसी स्त्री के साथ में वासनाओं को भी पूर्ण कर लेता है। तो जो स्थिति उन पशुओं की है, घोर कलयुग में वही स्थिति हम मानव की हो जाएगा। अभी तो मुझे ये पता है मेरे पिता कौन है। आने वाले समय में ये भी नहीं पता होगा किस बच्चे का पिता कौन है। इतना घोर पाप भुखमरी कितनी होगी। एक रोटी के टुकड़े के पीछे लोग अपनी जान दे देंगे और दूसरे की जान ले लेंगे। एक रोटी का टुकड़ा नदी के पार, उसको पार कोई दिखा दे। पता है कि नदी में बाढ़ में डूब मर जाऊंगा, लेकिन एक टुकड़े की चाह में वो नदी में कूद जाएगा और अपने आप को समाप्त कर लेगा। इतनी भुखमरी होगी कलयुग मरी। राजा बोलना ठीक नहीं। जो हो रहा है वो भागवत में लिखा जा चुका है। जिन्हें घर चलाना नहीं आता वो देश को चलाएंगे। प्रजा पर इतने टैक्स थोप देंगे कि प्रजा गिनना भूल जाएगी कि टैक्स कितने। अभी मेरे को कोई बता रहा था 32 प्रकार के टैक्स हैं, भारत पे लागू हैं। इस समय 32 प्रकार के टैक्स हम और आप चुकाते हैं। ये तो कुछ नहीं, टैक्स अभी और बढ़ेंगे। कलयुग के राजा कलयुगी प्रजा का शोषण करेंगे। जो हो रहा है, आप सबसे एक प्रार्थना, क्या आप कलयुग में व्यक्ति की हैट कितनी होगी बताऊं? चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लिया करेगा। चने का पेड़ देखा है, चने का झाड़ कितना बड़ा है? इतना सा होता है। चने का झाड़ इतना ही होता होगा और उस चने के झाड़ के नीचे बैठकर व्यक्ति छाव लिया करेगा। इतना रह जाएगा कलयुग का व्यक्ति हैट में। पाप के सेवा कुछ और नहीं होगा। कलयुग में है मेरे भाई, इसीलिए मैं कहता हूं अभिनय। तो अभी तो भगवान की कथा है, आप सुन सकते हो, भगवान से प्यार कर सकते हो, भगवान के तीर्थ में जा सकते हो। तुम्हें पता है सारे रिश्तों की मान मर्यादा है। माँ बाप, भाई बहन, सबकी मर्यादा है। लेकिन जब अभी नहीं कर सके तो फिर तुम कभी नहीं कर पाओगे। और ये मानव जीवन व्यर्थ मत जाने देना मेरे भाई बहन। अगर अब की बार व्यर्थ चला गया तो फिर सिर्फ तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। नाथी नाउ यू से व्हाट विल गो विथ यू। हु विल गो विथ यू से नथिंग विल। कोई ना तुम्हारे साथ जाएगा। एक एक राजा की कथा है, ध्यान से सुनना। एक राजा को बड़ा अभिमान था, मेरे पास बहुत धन है, बहुत। किसी से मुंह सीधे बात नहीं करता था, किसी से नहीं बात करता था सीधे मुंह। एक दिन एक मस्त मलंग फकीर चले आए और राजा की बराबर में जाकर बैठ गए। राजा को लगा ये बाबा जी पागल हो गया है, इसको ये भी नहीं पता कि राजा की बगल में नहीं बैठते। साधु महाराज समझ गए कि हाँ बाबा जी राजा को कुछ क्रोध आ रहा है। तो जानते हो, बाबा जी ने एक सुई निकाली। ध्यान से सुनना। बाबा जी ने अपने जेब में से एक सुई निकाली और कहने लगे। बाबा जी बोले, राजा मैं फकीर हूं, मुझे ये लोग ये सुन ले कि जाने नहीं देंगे, लेकिन ये सुई मेरे बड़े काम की है। इसके बिना मैं कोई काम नहीं चला सकता। एक काम करोगे? तुम तो राजा हो, तुम तो बहुत कुछ लेके आओगे। एक मेरी ये सुई ले आना और जब तुम ऊपर मिलोगे तुम मुझे दे देना, मैं अपना काम चलाता रहूंगा। और जैसे ही राजा को ये बात समझ में आई, राजा चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज यही राजा हूं,